अस्सलाम वालेकुम गाइस, बरकत की रसोई में आपका स्वागत है। तो मम्मी आज आप क्या बनाने वाली हैं? लग रहा है कुछ स्पेशल बनने वाला है। ये बात तो सही है, एकदम स्पेशल ही बनने वाला है। तो आज हम बनाने वाले हैं मीठी मटरी, बिल्कुल हलवाई स्टाइल पर बनाना आपको बता रहे हैं। तो बहुत ही खस्ता और बहुत ही क्रिस्पी बनेगी। रक्षाबंधन के त्योहार के मौके पर शक्कर पारे मीठी मटरी, त्योहार के मौके पर मीठी मटरी बनाएंगे तो बहुत ही टेस्टी, बहुत ही लाजवाब बनती है। चलिए तो फिर बनाना बताते हैं। तो हमने ये 2 कटोरी मैदा ले लिया और अच्छी तरीके से हमने छान लिया। और छानने के बाद अब इसमें हम 2 चुटकी नमक डालते हैं, क्योंकि नमक 2 चुटकी डालने से बहुत ही अच्छा स्वाद और बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो ये देखें, अब इसमें हम घी डालते हैं इस तरीके से बीच में, और अब इसे हम अच्छी तरीके से मिला देते हैं। हमें इस तरीके से मिलाना है। ये देखें, इस तरीके से हमें और भी घी डालना होगा, मोमन कम है इसलिए। ये देखें, और इसमें अब 1 चम्मच हम और डाल देते हैं घी, यानी मिलाकर हमने 3.5 चम्मच डाली हुई है। ये देखें, छोटी चम्मच पे है ना। हाँ, आप ज़्यादा बनाएंगे तो घी थोड़ा ज़्यादा लगेगी। और इसका जो है बनाने का तरीका देखें, ये देखिए मुट्ठी बंध गई, इसका मतलब मोमन हो गया। ये देखें, है ना। तो ये आप इस तरीके से ज़रूर करें। ये देखें, ये अब इसमें हमने थोड़ा सा, क्योंकि घी डाला हुआ है तो इसलिए पानी हमने थोड़ा सा गुनगुना कर लिया है। अब इसे हम थोड़ा थोड़ा सा पानी डालकर अच्छी तरीके से गूंद लेंगे। ये देखें, इस तरीके से ज़्यादा पानी ना डालें, क्योंकि कि हमने मोमन किया है तो पानी कम लगेगा। मतलब थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हमें गूंद लेना है, जैसे हाँ, अपन रोटी बनाने के लिए आटा गूंदते हैं। बिल्कुल बिल्कुल इसी तरीके से आपको बनाना है। ये देखें, इस तरीके से, और इसे हम थोड़ा थोड़ा सा पानी डालकर इस तरीके से हमें गूंदना है। थोड़ा थोड़ा सा पानी डालकर हम अच्छा डोर तैयार करेंगे। ये देखें, तो अच्छी तरीके से ये हमारा डोर तैयार हो गया है। तो इसे हम 10 मिनट के लिए कपड़ा लगाकर रख देते हैं इस तरीके से। अब हम ये चाशनी बनाने के लिए 1 कटोरी हमने चीनी रखी हुई है, तो हमें 1 ही कटोरी पानी डालना है। ये देखें, इस तरीके से ये हमने 1 कटोरी पानी डाल दिया। थोड़ा सा और ज़रा सा डाल देते हैं बस। अब इसे हम चाशनी चढ़ा देते हैं। तो हमने चाशनी चढ़ा दिया है और हमें 1 तार की चाशनी चाहिए, तो इसे हमें होने देना है। तो ये 10 मिनट बाद इसे हम खोल कर देख लेते हैं, यानी हमारा डोर जो है अच्छी तरीके से तैयार हो चुका है। ये देखें, अब इसे हम थोड़ा सा और रख के मसल लेते हैं इस तरीके से। तो एकदम सॉफ्ट हो गया है, एकदम मुलायम। तो ये देखें, अब इसे हम 2 हिस्सों पर कर देते हैं, और अब इसे हम, ये देखें, बिल्कुल सरल तरीका बताते हैं, कोई भी बना सके। ये देखें, अब इसे हम इस तरीके से बेल लेते हैं। ये देखें, आप चाहें तो हल्का सा मैदा भी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बिल्कुल भी बात नहीं है कि मैदा नहीं डाल सकते। ये देखें, मतलब मैदा लगा के भी आप बेल सकते हैं, बिल्कुल कोई टेंशन वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। ये देखें, तो ये देखें, हमने इतना मोटा बेला हुआ है। तो ये देखें, हमने गिलास ले लिया है। आपके पास कटर हो तो आप कटर भी ले सकते हैं। तो ये देखें, हमने इस तरीके से कट कर लिया, ये इस तरीके से। और इधर भी हमने, बहुत जल्दी बनता है। ये देखें, अब इसे हम, ये देखें, इस तरीके से
हमें इसमें अंदर तक चाशनी जाएगी तो बहुत ही टेस्टी बनने वाला है और बहुत ही लाजवाब बनेगा। ये मतलब हमारे मम्मी इस तरीके से आप करेंगी तो अंदर तक पूरा चाशनी एकदम मीठा हो जाएगा ये, है ना? बिल्कुल, हाँ। और ये फूलेंगी भी नहीं। हाँ, ये बात तो सही कही मम्मी आपने। हाँ, ये देखें इस तरीके से। ये अगर आप ऐसे इस तरीके से नहीं करेंगे तो आपकी पूड़ी जैसे फूल जाएगी। बिल्कुल। तो आप मठरी बना रहे हैं और मीठी मठरी बना रहे हैं तो आपको इस तरीके से करना पड़ेगा। ये बात तो सही है। ये देखें, और इस तरीके से। अगर आपके पास ये वाली चम्मच नहीं है तो आप कोई सीख होगी लकड़ी वगैरह पतली पतली, आप उससे भी ऐसे करके वो कर सकते हैं। ये बात तो सही है। तो ये देखें, बहुत ही सुंदर दिख रही है ना। अब इसे हम इसी तरीके से इसे भी निकाल कर इस तरीके से, तो ये देखें इस तरीके से हमें छोटा सा पेड़ा लेकर इस तरीके से हमें बनाना है। ये देखें, ये देखें इस तरीके से। और आप इस तरीके से भी आप बेल सकते हैं। अच्छा मम्मी, मतलब जैसे अगर कटर से नहीं काट के आप बेल के भी बना सकते हैं, है ना? आपको जल्दबाजी है तो आप उस तरीके से भी कर सकते हैं, और आप चाहें इस तरीके से बेल कर भी बना सकते हैं। ये देखें। लेकिन मम्मी अगर ग्लास से बनाएंगे ना तो बहुत फटाफट बन जाएगा, है ना? ये बात तो अब सही है। एक एक बनाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा। हाँ, ये देखें इस तरीके से। तो ये देखें, हम दोनों तरीके से आपसे बना कर बताए हैं। तो एक एक करके हमने सारे बना लिए हैं। तो देखें, ये चाशनी हमारी जो है ना एक तार की हो चुकी है। ये देखें, ये चिपचिप हो रही है ना, ये अब यानी कि हमारी चाशनी तैयार हो चुकी है। अब इसमें हम, आप चाहें तो इलायची डाल सकते हैं। हम इसमें एसेंस डाल दे रहे हैं, तो हमने केवड़े का एसेंस डाल दे रहे हैं। तो हमारी चाशनी तो अच्छी तरीके से तैयार हो गई है। इसे हम उतार देते हैं। तो तेल हमारा अच्छी तरीके से गर्म हो चुका है। चलिए तो आप फ्राई कर लेते हैं। तो अभी हमें इसे एक एक करके डाल देना है इस तरीके से। वीडियो पे बने रहेंगे तो रेसिपी आपको समझ में आएगी। ये बात तो सही है, और वीडियो पे बने रहना तो बनता है। और जो वीडियो पे नए आए हुए हैं वो सब्सक्राइब करना, लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। फ्री में करें, और फ्री में करना तो बनता है। तो ये देखें, अब इसे हमें छेड़खानी थोड़ा देर नहीं करनी है। और ये देखें, अब धीरे धीरे जो है वो ऊपर आना चालू हो रहे हैं। आराम से धीरे धीरे आ ही जाएंगे ये, जैसे तैयार होंगे तो। मतलब ये फ्राई होते जाएंगे और अपने आप ऊपर आ जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसी तरीके से आप फ्राई कर लें। भाई बहनों का त्यौहार हो और कुछ मीठा हो जाए तो क्या बात है। तो हमने रक्षाबंधन में मिठाइयाँ तैयार करी हुई है। भाई बहनों के रिश्ते पर मिठास आती है, ने मीठापन आता है। तो मम्मी इसे कब तक फ्राई करनी है? जब तक ये अच्छी क्रिस्पी ना हो जाए तब तक हमें फ्राई करनी है। और कलर भी तो आना अच्छा है, ज़रूरी है ना। तो ये देखें, मतलब हल्का ब्राउन हो जाए तभी हमें निकालना है। बिल्कुल। ये देखें, कलर आना चालू हो गया है। अब इसे हम निकाल लेते हैं क्योंकि कलर बहुत अच्छा आ गया है और हमें इतना ही कलर चाहिए। ये देखें, अब इसे हमें एक एक करके सारी मटरियाँ निकाल लेनी है। इसी तरीके से हमें दूसरी भी फ्राई कर ही लेना है, और फ्राई करना तो बनता है। ये देखें, इस तरीके से।
तो ये देखिए हमारी मटरी जो है ये होना चालू हो गई है। तो मम्मी हल्का कलर आ चुका है ना? हाँ, इसे हमें और ब्राउन करना है तो अच्छी क्रिस्पी रहेंगी। आप 2 महीने तक स्टोर करके रख कर खा सकते हैं। इसे बर्नियों में भरकर जब भी बच्चों का मन करे तभी आप निकाल कर दे दें। बच्चों को और बड़ों को बहुत पसंद आती है। तो अब इसे हम निकाल ही लेते हैं। ये हो गए हैं। इस तरीके से हम निकाल लेते हैं। तो हम ये कढ़ाई में चाशनी डाल देते हैं। ये देखें इस तरीके से। तो ये जो हमने मटरी बना के रखी हुई है ना, अब ये हम चाशनी में डाल देते हैं इस तरीके से। मतलब गरम चाशनी में ही डालना है हमें? हाँ, इस तरीके से। और इसे हमें चलाते रहना है इस तरीके से। जब तक अंदर ये चली नहीं जाएगी जब तक हमें इसे चलाते रहना है। ये देखें इस तरीके से। और अच्छी तरीके से हमें इसी तरीके से अल्टा पलटा के चलाते रहना है कि ये चाशनी जो है पूरी तरीके से इसमें सोख ले, यानी हमारी मटरी सोख ले। तो ये देखें इस तरीके से इसे हमें चलाते रहना है। बाजार जैसी मठरी बिल्कुल घर पे बनाइए और आप ढेर सारी बना के स्टोर करके रख सकते हैं और बढ़िया खा सकते हैं आराम से। जब मन चाहे तब आप निकाल के और खा सकते हैं। ये बात तो सही है। और त्योहार का मौका हो और मीठा ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। ये तो किसी भी त्योहार में भी बना सकते हैं आप। ये देखें अब इसमें चाशनी जो है मिलना चालू हो गई है इस तरीके से। तब इसे हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। तो इस तरीके से हमें अलग अलग करते रहना है, नहीं तो ये मटरी जो है ना जुड़ जाएंगी। तो ये देखें इसे अलग अलग कर लें इस तरीके से, क्योंकि ये ठंडी होंगी तो ये जुड़ जाएंगी। तो हमें इसी तरीके से इसे अलटाते खलटाते रहना है जिसमें ये जुड़े ना। ये देखें इस तरीके से। ये देखें इस तरीके से हम इसे पलटाते जाएंगे। ठंडी होंगी ना तो ये जुड़ जाएंगी। हलवाई लोग इसी तरीके से करते हैं। ये देखें अब इसे हम एक अलग प्लेट में रख लेते हैं। तो इस तरीके से आप मटरी को इस तरीके से निकाल कर रखते जाएं। ये देखें क्योंकि ये चिपक जाएंगे नहीं तो। ये देखें तो ये देखें इस तरीके से हमारी मटरी जो है सूखना चालू हो गई, यानी कि चाशनी। तो गाइस ये हमारी मीठी मठरी बिल्कुल तैयार हो चुकी है और हमने गीली चाशनी पे ही हमने गुलाब की पंखुड़ी लगा दिए हैं। तो इसकी खूबसूरती बहुत बढ़ गई है। ये देखिए हमारी मीठी मटरी बिल्कुल खस्ता करारी बनी हुई है ना। ये देखें बिल्कुल, ये देखें बिल्कुल बनी हुई है ना खस्ता। तो आप बिल्कुल बिस्मिल्लाह ही कीजिए। तो चलिए मम्मी इसे टेस्ट कर लेते हैं। तो टेस्ट करना तो बनता है। तो मम्मी ये बहुत ही टेस्टी बनी है। तो गाइस बहुत ही टेस्टी बनी हुई है और बहुत ही खस्ता और क्रिस्पी बनी हुई है। तो गाइस आप अपने घर पे कब बनाने वाले हैं कमेंट में बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा। सब्सक्राइब आप करेंगे तो अगली वीडियो सबसे पहले आपको देखने को मिलेगी। तो दुआओं में हमें याद रखिए। आप अपना ख्याल रखिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।